Students will study science today from class 7 and the chapter is heat and temperature, the fourth chapter of the textbook. So let's start. Heat and temperature. Heat means usma and temperature means तापमान. Usma और तापमान. We feel hot in summers. हम गर्मी के मौसम में कैसे फील करते हैं? गर्म फील करते हैं. And cold in winters और ठंड में ठंडा फील करते हैं. In the northern parts of the country, भारत के यानी इस देश के उत्तरी भाग में, in the hilly areas, पहाड़ी क्षेत्रों में, it is cold throughout the year. पहाड़ी क्षेत्रों में पूरे वर्ष भर क्या रहता है? ठंडा रहता है. In winters, ठंड के मौसम में, जाड़े के मौसम में wear woolen clothes. हम क्या कौन से कपड़े पहनते हैं? ऊनी कपड़े पहनते हैं. Heat is form energy. Heat is form energy. जो ऊष्मा होती है वो एनर्जी का निर्माण करती है. It makes a substance hotter. वो किसी भी सब्सटेंस को गर्म बना देती है. देख के keep us warm. वो हमें क्या बनाते हैं? गर्म रखते हैं. We love to sit in the sun in the afternoon. और ठंड के मौसम में दोपहर में धूप के समक्ष बैठना पसंद करते हैं. In summers, गर्मी में we wear light colored. गर्मी में हम चमकीले रंग लूज फिटिंग कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं. एंड वी डू नॉट फील लाइक गोइंग आउटसाइड बिकॉज इट इज हॉट. और हम बाहर जाने की सोचते भी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है. इवन इनसाइड द हाउस वी फील हॉट. यहाँ तक कि घर के अंदर भी हम गर्म महसूस करते हैं. हाउ डू वी नो वेदर इट इज हॉट और कोल्ड और दैट वार्म और कोल्ड? कैसे हम जानते हैं कि मौसम ठंडा है या गर्म है या कोई सामान गर्म है या ठंडा है? Let us try to find out the answer this is very good question. चलिए इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं और इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों के उत्तर. हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडा, जैसे हीट और टेम्परेचर था उसी तरह भी हॉट एंड कोल्ड पढ़ेंगे. इन आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में, वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर हॉट, वेरियस अदर्स ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड. हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को छूते हैं या बहुत स्पर्श करते हैं, होते हुए आते हैं. तो कुछ ऑब्जेक्ट गर्म रहते हैं, कुछ ठंडे रहते हैं, है ना. When we rub our palms against each other, जब हम अपने हथेलियों को एक दूसरे से रगड़ते हैं, they become warm, वो गर्म हो जाते हैं. One of the methods to determine whether an object is hot or cold is by sense of touch. हम छूकर किसी ऑब्जेक्ट को अंदाजा लगा लेते हैं कि वो गर्म है या ठंडा है. But this is not a very reliable method. लेकिन ये बहुत ही reliable method नहीं, बहुत एग्जैक्ट वाला मेथड नहीं है कि आप एग्जैक्टली किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो. दिस पॉइंट विल बी मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी. अगर इस एक्टिविटी को अगर और क्लियर करना है, अगर इस बात को क्लियर करना है तो एक एक्टिविटी दी गई उसको फॉलो करना होगा. चलिए इस एक्टिविटी के बारे में जानते हैं. तो टेक 3 ग्लासेस, 3 ग्लासेस लीजिए, लेबल देम एज 1, 2 and 3. उन पर लेबल लगा दिए, लेबल 1, लेबल 2 और लेबल 3. मतलब पता रहना चाहिए कि 1 है, ये 2 है, ये 3. ओके. ग्लास 3 विद हॉट वाटर एंड वार्म वाटर इन ग्लास 2. पहले में कोल्ड वाटर, दूसरे में जो है वार्म वाटर, तीसरे में हॉट वाटर. एक में कोल्ड, एक में वार्म, एक में हॉट. ठीक है. तो डीप अ फिंगर ऑन अ हैंड इन ग्लास 1. एक ग्लास 1 में है जो लेबल 1 है उसमें उंगली डालिए. एंड दैट ऑफ अदर ग्लास थी ग्लास 3 में डालिए. एंड shown in the figure keep the glass containing warm water in between two glasses. After keeping the fingers in glass 1 and 3 for 2 or 3 minutes, ग्लास 1 और 3 में 2-3 मिनट के लिए अगर आप उंगली डालते हैं, we put both fingers to glass 2. अब दोनों उंगलियों को निकाल कर ग्लास 2 में डाल दो. What do you observe? आप क्या पाते हैं? आप क्या पाते हैं? आप अपना पर्सनली बताइएगा, लेकिन ये क्या पाया ये बता रहा है. Do both fingers feel same thing? क्या दोनों उंगलियां सेम फील कर रही हैं? You feel that one finger feels water is hot, another feels that water is cold. एक को ऐसा लग रहा होगा एक hot है, दूसरे को ऐसा लग रहा होगा कि cold है. But actually the water is neither cold neither hot. It is just warm. लेकिन वो ना तो ठंडा है ना ही गर्म है, वो जस्ट सिर्फ क्या है? गर्म. आपने एक ग्लास 1 लिया था, एक ग्लास 2 लिया था, एक ग्लास 3 लिया. ठीक है. 1, 2, 3. ठीक है. ग्लास 1 है कोल्ड और ग्लास 2 है वार्म. ठीक. और ग्लास 3 क्या है? हॉट. ओके. आप क्या करिए, इसमें डिप करिए उंगली को और इसमें डिप करिए उंगली 2-3 मिनट के लिए. 2-3 मिनट के लिए रखने के बाद इतना भी हॉट ना हो उंगलियां जल जाए आपकी. ओके. ये बिल्कुल ठंडा है और थोड़ा सा ये वार्म रहेगा, बिल्कुल नॉर्मल रखिए चीज को. अब उसके बाद हॉट और कोल्ड को निकाल कर इन दोनों को इसमें डालिए वार्म वाटर. ठीक है. तो अब जो कोल्ड वाला है
ये यहाँ पर आपको लगेगा कि बहुत हॉट है, लेकिन जो हॉट वाला है वो उसमें जाएगा तो लगेगा कोल्ड है, जबकि ये ना तो हॉट है ना कोल्ड है, इट इज जस्ट वार्म। यही बात समझाने की बात कर रहा है राइटर कि वो सिर्फ वार्म है, ना तो हॉट है ना वो कोल्ड है। ये थी एक्टिविटी 1। मीजरिंग टेम्परेचर, कैसे टेम्परेचर मीजर किया जाता है, टेम्परेचर का कैसे मापन किया जाता है, कैसे एक्नॉलेज कैलकुलेट किया जाता है। You must have seen a doctor or your parents measuring your body temperature with the help of a device called thermometer. आपने किसी डॉक्टर को या अपने माता पिता को आपकी बॉडी का टेम्परेचर मापते हुए देखा होगा विद द हेल्प ऑफ डिवाइस, एक डिवाइस की मदद से। उस डिवाइस का नाम क्या है? थर्मोमीटर। व्हेन यू वर हैविंग फीवर, जब आपको कभी बुखार हुआ था तो आवर बॉडी टेम्परेचर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर से मापा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड अ थर्मोमीटर, इसे थर्मोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उस थर्मोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। तो उस थर्मोमीटर से आपने किसी डॉक्टर को या अपने माता पिता को आपका तापमान मापते हुए देखा होगा जब आपको बुखार हुआ था। Look at a clinical thermometer and examine it carefully. A clinical thermometer consists of a long narrow glass tube. जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो लंबी पतली और ग्लास की ट्यूब होती है। इट इज अ बल्ब एट वन एंड, एक एंड में एक सिरे पे इसमें क्या होता है, एक बल्ब लगा होता है विच कंटेन्स मरकरी, इसमें मरकरी होता है। A small shining thread of mercury is seen in the glass. वो जो छोटी सी चमकती वो थ्रेड होती है मरकरी की होती है। ग्लास टिप आउट से मरकरी के बाहर दिखती भी है, मतलब हम अपनी आंखों से उसे देख सकते हैं। You will also see making on thermometer मार्किंग्स देखा होगा आपने उस पर, विच शो द टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस दिखाता है टू 42 डिग्री सेल्सियस। 35 से 42 डिग्री सेल्सियस दिखाता है। द स्केल इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय 0 डिग्री सेल्सियस अर्लियर। द फ़ारेनहाइट स्केल वाज यूज्ड व्हिच हैड अ रेंज फ्रॉम 94 टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है ना। 98.4 फ़ारेनहाइट जो होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन का। रीडिंग अ थर्मोमीटर, कैसे थर्मोमीटर को रीड करते हैं, कैसे समझते हैं? Firstly, determine the value of the small division of thermometer scale. Count the number of small division between two bigger marks. Suppose the bigger marks is 1/5 degree, then there are 5 small division between them. अगर 1/5 है तो मतलब उस 1 मार्किंग का 5 डिवीजन होगा, 5 डिवाइड इक्वल पार्ट्स होंगे। The value of small division is 0.2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद फिर आता है ट्रांसफर ऑफ हीट, ऊर्जा का ट्रांसफर, यानी when you keep a cooker on the gas, जब आप गैस को ऊपर रखते हैं it becomes hot, गर्म हो जाता है। In fact, वास्तव में the handles of the spoon with which you stir vegetables in pan we kept on flame also become hot। यहाँ देखिए जिस सब्जी से हम खाना परोसते हैं वो भी, जिस स्पून से या जिस भी यूटेंसिल से हम बर्तन सब्जियों को परोसते हैं वो बर्तन भी क्या होता है, गर्म हो जाता है। Why did the handle of the spoon become hot? वो इस हैंडल क्यों गर्म हुआ स्पून का? When you remove the spoon from the pan and keep it outside, it cools down. लेकिन अगर वो पैन से निकाल दो तो स्पून को, तो स्पून ठंडा हो जाता है। Why does it cool? क्यों ये ठंडा हो जाता है? This is because heat is transferred from hotter objects to cooler objects. क्योंकि ऊर्जा का एक फीचर होता है, गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है हीट की कि वो किसी हॉट मेटल से कोल्ड मेटल में ट्रांसफर होता है। किसी हॉट मेटल से कोल्ड मेटल में ही ट्रांसफर होता है कौन? हीट। क्योंकि दोनों होने, लेकिन हीट ट्रांसफर होने के लिए दोनों क्या होने चाहिए? मेटल्स होने चाहिए। नॉन मेटल्स में हीट ट्रांसफर नहीं होती बिकॉज दे आर इंसुलेटेड बाय द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आपके जो यूटेंसिल्स हैं उन दोनों का, यूटेंसिल्स नॉर्मली तो अधिकतर ये आपके नॉन मेटल नहीं होते, मेटल्स ही होते हैं। तो इन दोनों में टेम्परेचर ट्रांसफर होने के लिए दोनों का मेटल होना बहुत जरूरी है। लेकिन जो टेम्परेचर ट्रांसफर होगा उसका एक मानक है, मानक ये है कि गर्म जो है पार्ट वो दूसरी तरफ जाएगा ठंडे की तरफ। मतलब अगर एक कोई गर्म स्पून है, गर्म चम्मच है, उस गर्म चम्मच पर आप एकदम सटी ठंडा चम्मच रख दीजिए तो क्या होगा, जो नीचे वाला गर्म चम्मच है कुछ देर बाद ठंडा हो जाएगा या फिर कम टेम्परेचर हो जाएगा, ऊपर वाला में थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो दोनों का टेम्परेचर आपस में क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो कहने का इस एग्जांपल से हमें ये समझने को मिलता है दैट कि जो कोल्ड है वो हॉट को ऑब्जर्व करेगा, जो हॉट है वो कोल्ड को ऑब्जर्व करेगा। दैट्स इट। कंडक्शन, कंडक्शन इज ट्रांसफर द हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ मेटल टू कोल्डर पार्ट। जो हॉटर पार्ट होता है वो कोल्डर पार्ट से ट्रांसफर हो जाता है, उसे कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है।
यही बात हमें सिखाने का प्रयास कर रहे थे। तो जो हॉट पार्ट होता है यानी जो गर्म पार्ट होता है, गर्म हिस्सा होता है किसी भी यूटेंसिल यानी बर्तन के या फिर मेटल यानी धातु का, वो ठंडे पार्ट में जाएगा। फिर बात करते हैं कन्वेक्शन। व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डू नॉट टेक प्लेस। जब कंडक्शन द्वारा जब ऊर्जा को यानी ऊष्मा को ट्रांसफर करते हैं तब कोई मॉलिक्यूल्स अपना स्थान नहीं बनाते। इन लिक्विड्स एंड गैसेस हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन। जो लिक्विड है और गैसेस है ये एक दूसरे इनका जो कन्वेक्शन होता है यानी कि अपना स्थान बदलते हैं। जैसे आपने जल को आप एक बर्तन में रखिए एंड उसको गैस कर दीजिए और आप उसे 100 डिग्री सेल्सियस पे उबालिए, बॉईल करिए, तो क्या देखते हैं आप कि छोटे छोटे जो उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो है जल के ऊपर उठ रहे हैं, ऊपर और नीचे जा रहा है, ऐसा राउंड हो रहा है। तो ये कन्वेक्शन का एक एग्जांपल कह सकते हैं कि अपना स्थान मॉलिक्यूल्स बदलने लगते हैं। तो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट कन्वेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन सॉलिड बिकॉज़ द पार्टिकल्स इन द सॉलिड्स आर फिक्स्ड। और अगर ठोस में अगर सोचोगे मैं कन्वेक्शन करा रहा हूं तो पॉसिबल है, क्योंकि ठोस में सारे मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं, वो अपना स्थान नहीं बदलते हैं। लेकिन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एंड द लिक्विड्स कैन चेंज देयर प्लेसेस। तो अपना जो मॉलिक्यूल्स प्लेस है वो छोड़ देते हैं और दूसरा मॉलिक्यूल उसका स्थान कंज्यूम कर लेता है। जैसे आपने देखा होगा कि हवाएं गर्म होती हैं कमरे में, आप फैन तुरंत एक बंद कमरे में जाइए, बंद कमरे को आप दरवाजे को खोलिए, तुरंत फैन ऑन करिए, तो तुरंत जो हवा आपको लगेगी गर्म हवा लगेगी, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में आपको हवा ठंडी लगने लगी। क्या हुआ इसके बीच क्या हुआ, आपके कमरे में जो गर्म हवा थी वो कुछ देर में बाहर निकल गई और उस बाहर निकलते ही, गर्म हवा के बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया और आपके कमरे में ठंडी हवा है। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज यानी समुद्री हवा और भूमिगत हवा। इन कोस्टल एरियाज तटीय क्षेत्र में द ब्रीज ब्लोज फ्रॉम द सी, जो हवा है वो समुद्र से चलती है, टू द लैंड जमीन तक ड्यूरिंग डे टाइम एंड कॉल्ड इज कॉल्ड सी ब्रीज। दिन में जब हवाएं गर्म होती हैं, ऑब्वियसली दिन में हवाएं गर्म होती हैं, तो भूमि की जब हवाएं गर्म होती हैं तो वो ऊपर उठ जाती हैं, तो वहाँ का स्थान ग्रहण करने के समुद्री हवाएं वहाँ तक पहुँचती है, भूमि की हवा तक, भूमि तक पहुँचती हवाएं, तो वहाँ पर क्या होता है, वो उस हवा को समुद्री हवा यानी सी ब्रीज कहते हैं। तो इन कोस्टल एरियाज तटीय क्षेत्रों में द ब्रीज ब्लोज फ्रॉम द सी, जब हवाएं समुद्र से चलती हैं कहाँ तक, लैंड तक, इन डे टाइम दिन के दौरान, एंड इज कॉल्ड सी ब्रीज, फिर इसे क्या कहता है, समुद्री हवा कहा जाता है। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, ड्यूरिंग द डे दिन के दौरान द लैंड गेट्स हीटेड अप, जो भूमि है वो क्या होती है, गर्म हो जाती है, अब फास्टर देन वाटर, पानी की तुलना में वो क्या होता है, अधिक गर्म हो जाता है। द एयर ओवर लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप, जो जमीन के ऊपर हवा होती है वो गर्म हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी मूव्स टुवर्ड द लैंड टू टेक प्लेस, और फिर जो ठंडी हवाएं होती है समुद्र की, वो आके समुद्री हवाएं आकर वो भूमि की हवाओं की जगह को ग्रहण कर लेती हैं। दे ऑक्यूपाई द प्लेस ऑफ द हॉट वाटर ऑफ द हॉट एयर ऑफ द प्लेसेस ऑफ लैंड। फिर रेडिएशन की बात करते हैं। You must have noticed that we feel warm when we move out in the sun. आपने फील किया होगा कि जब भी हम बाहर निकलते हैं तो सूर्य के प्रकाश को हम पर जब भी पड़ते हैं तो हम गर्म महसूस करते हैं। In the front of the flame, how does the heat of the sun reaches? हम तक ये सूर्य की ऊष्मा पहुंचती कैसे है, सूर्य की गर्मी हम तक पहुंचती कैसे है? This heat cannot reach us by conduction or convection. ये जो ऊष्मा है ये कंडक्शन और कन्वेक्शन से नहीं पहुंच सकती है। कंडक्शन ठोस में होता है, कन्वेक्शन किसमें होता है, द्रव और गैस में होता है, अभी हमने पढ़ा था। There is no direct contact between the sun. हमारे और सूर्य के बीच कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। There is no medium such as air in the part of the space between the sun and the earth. सूर्य और पृथ्वी के बीच हवा का भी कोई माध्यम नहीं है, सूर्य और पृथ्वी के बीच हवा का माध्यम ऐसा कुछ नहीं है। Moreover, hot air rises up. This shows that there is another method of transferring. ये हमें दिखाता है कि ऊर्जा का ट्रांसफर होने का और भी तरीका है, और भी रास्ते हैं, जिसे कॉल्ड रेडिएशन। इसे क्या कहा गया है, रेडिएशन कहा गया। रेडिएशन नीड्स नो मीडियम, रेडिएशन को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इट कैन टेक प्लेस ओवर इन वैक्यूम, इट इज बिकॉज ऑफ रेडिएशन वी गेट हीट व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ द हीटर इन द रूम। जब हम किसी हीटर के सामने बैठते हैं तो हम उस रेडिएशन के माध्यम से, रेडिएशन एक रीजन जिसकी वजह से हम टेम्परेचर ऑब्जर्व करते हैं विदाउट एनी मीडियम, लेकिन अगर मीडियम है तो वो क्या है, रेडिएशन। आवर बॉडी आल्सो गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम बाय रेडिएशन। हमारी शरीर भी क्या होती है,
टेम्परेचर को बढ़ाती है चारों तरफ, एंड दिस इज हीट फ्रॉम इट्स रेडिएशन, और इसकी रेडिएशन से भी क्या होते हैं, चीजें गर्म होती हैं। द हायर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी मोर हीट इट रेडिएट्स, जितनी ज़्यादा शरीर का तापमान होगा उतना ही क्या होगा, रेडिएशन का क्या होगा, बढ़ेगा तापमान। ऑल ऑफ दिस रेडिएट हीट, सारे ऑब्जेक्ट होते हैं हीट रेडिएट करते हैं। व्हेन दिस हीट फॉल्स एंड ऑब्जेक्ट्स लाइक ट्रीज, सॉइल, वाटर, ह्यूमन बीइंग्स एटसेट्रा, सम ऑफ दिस ऑब्जर्व, सम रिफ्लेक्ट। जब ये रेडिएशन किसी में पड़ती है, कुछ क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस लौटा देते हैं, अ पार्ट ऑफ इट्स ट्रांसमिटेड। जैसे अगर आपके ऊपर धूप पड़ रही है तो आप ऑब्जर्व करते हैं, शरीर ऑब्जर्व करती है हमारी, लेकिन अगर आप मिरर लगा देंगे तो मिरर क्या होगा, तुरंत रिफ्लेक्ट कर देगा, हालांकि वो ऑब्जर्व भी करेगा लेकिन रिफ्लेक्ट भी करेगा। शाइनिंग एंड स्मूथ सरफेसेस रिफ्लेक्ट हीट, जो चमकदार और स्मूथ सरफेस होते हैं, सतह होती है, वो हमेशा रिफ्लेक्ट करते हैं हीट को। वेरियस ब्लैक एंड रफ सरफेसेस अब्जॉर्ब इट, जबकि काले और जो रफ सरफेस होते हैं, चिकने नहीं होते, वो क्या करते हैं, वो ऑब्जर्व कर लेते हैं ताप को। दिस इज द रीजन व्हाई समर शुड बी प्रिफर्ड टू लाइट कलर्ड, यही रीजन है कि गर्मी में हम लोग लाइट कलर कपड़े पहनते हैं, चमकीले, एंड डार्क इन द विंटर, और जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं उसे ठंड में पहनते हैं। तो स्टूडेंट्स यहीं पर अपना वीडियो खत्म करते हैं, यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे हम नए चैप्टर के साथ आएंगे, फाइबर टू फैब्रिक, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। अभी के लिए धन्यवाद। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।